औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और बल्कि यूँ कहूँ कि जो इस वक्त हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला है, राना सनाउल्लाह के बारे में। राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया है जो उन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा है, और उनके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि हैरानगी होती है कि किस तरह ये शख्स मुल्क के वज़ीर दाखिला के ओहदे पर फायज है। न जाने क्या समझते हुए इस शख्स ने इस तरह के अल्फाज अदा किए हैं, और क्यों अदा किए हैं, क्योंकि की थोड़ी सी वजूहात शायद समझ आती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के अल्फाज राना सनाउल्लाह के करने बनते हैं। सोचने की बात है। राना सनाउल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के ओहदे पर बर्जमान है। ये वो राना सनाउल्लाह है जिसने बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो इसके सर हैं, फिर भी हुकूमत की मेहरबानियाँ इसके ऊपर हैं। 25 मई 2022 का वाक़या कोई छुपी हुई बात नहीं है। उससे पहले मॉडल टाउन का वाक़या कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इस शख्स को ऐसे ओहदे पर बिठा दिया गया। पंजाबी फ़िल्मों में जिस तरह मौला जट का किरदार होता था, बढ़ के मारना, नूरी नत का किरदार था एक। इस तरह का किरदार है कोई, अपने आप को मौला जट समझता है, जो आज उसने बयान दिया है। किसी भी तरफ से ये बयान मुल्क के वज़ीर दाखिला के ओहदे पर बैठे हुए शख्स के लिए नहीं है। बढ़ के मारना और धमकियाँ देना, बढ़ के तो और बात है, धमकियाँ देना यकीनन कोई वज़ीर दाखिला के ओहदे पर बैठे हुए शख्स के लिए ज़ेब नहीं देता। और जो बात इसने कही है वज़ीर दाखिला साहब ने, इन्होंने कहा है कि जी हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, या मार दें या मर जाएं, और हमने अपने आप को बचाने के लिए दोनों में से एक काम करना है, या मार देंगे या मर जाएंगे। मैं हैरान होता हूं ये शख्स किस तरह वजीर दाखिला की ओहदे पर फायज है। को कौन सी ताकतें ऐसे बयान के बाद वजीर दाखिला के ओहदे पर कायम रखना चाहेंगी। और फिर जो अहम बात है, वो बात जो पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब कहते आए हैं कि मेरी जान को खतरा है, इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने प्लानिंग कर ली है। इस बात ने तस्दीक की मोहर लगा दी है। इस बात ने बता दिया है कि इमरान खान के जो ख्यालात थे वो सही थे। इमरान खान ने जो खदशा जाहिर किया था वो सही था। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि चोरों को हमेशा कोतवाल से डर लगता है। ये लोग अपनी चोरियां बचाने के लिए 1100 अरब तो खैर पार्टी लीडर का काम है, जो बाकी बातें हैं वो इस चीज की गमाजी करती हैं कि अब इनको भी पता है कि अब कुछ भी नहीं है, और आगे फिर किस तरह
پاکستان کے عوام کو ان کا حق مل سکے گا جبکہ ایک ملک کا وزیر داخلہ کھلم کھلا سر عام دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈر کو مارنے کی بات کر رہا ہے، جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے. یقیناً سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے لیڈروں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. جو لوگ پاکستان کے لیے خیر خواہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.